आज की घटना में एक माँ और दो बेटियां जो एक ही प्रेमी से संबंध बनाती हैं, एक ही प्रेमी से प्रेम करती हैं। वो प्रेमी इन तीनों से कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही होता है। यहाँ पर दो मौत हो जाती है। आखिरकार क्या होता है इस घटना में, और क्यों आखिरकार दो बेटियां और एक माँ एक ही व्यक्ति से संबंध बना रही थी, एक ही व्यक्ति से शादी करना चाहती थी। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश के सैफाली गांव की है। यहीं पर रहने वाला सुभाष यादव। सुभाष यादव की उम्र 28 साल है। सुभाष यादव अपना घर छोड़कर, अपना मकान छोड़कर वो पास के गांव में किराए के मकान पर रहने लगता है। सुभाष यादव के पास कोई काम नहीं होता है, लेकिन उसके पास एक काम होता है जिससे वो अपनी फेरी लगाता था, यानी कि कपड़े बेचने का काम करता था। गांव गांव जाता था और गांव गांव जाने के बाद जो भी उससे इनकम होती थी, जो भी उससे पैसे आते थे, उससे अपना घर का खर्चा चलाता था, अपना खर्चा चलाता था, और जो उसका किराया था, किराया मालकिन होती है, उसे देता था। अब जो किराए की मालकिन होती है वो भी इसी घर में रहती है। किराए की मालकिन का नाम शकीलन है। शकीलन की उम्र 42 साल है। शकीलन के पति का देहांत हो चुका है। शकीलन अपनी बेटी नूरी, जिस सबसे छोटी है, जिसकी उम्र 20 साल है, अब सबसे बड़ी बेटी जिसकी उम्र 21 साल है, यानी कि उसके दो बेटियां होती हैं, एक बेटा होता है। ये चारों अपने ही परिवार में बड़े ही खुश थे, लेकिन इनके सर पर बाप का साया नहीं था। शकीलन जो अपने पति की बहुत कमी महसूस करती थी। समय ऐसे गुजरता चला जाता है। सुभाष यादव को 2-3 महीने ही हुए थे यहाँ पर आए हुए कि शकीलन उससे बात करने लगती है। शकीलन उससे कहने लगती है कि किराया जब तुम्हारे पास पैसे हो तो तब दे देना, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। जब ये बात सुभाष यादव सुनता है तो सुभाष यादव कहीं ना कहीं शकीलन पर डोरे डालने लगता है। शकीलन के पास जाने की कोशिश करने लगता है। जब जब उसके बेटे या बेटी घर पर नहीं होते थे, वो शकीलन के पास बैठता और बैठने के बाद वे नाश्ता पानी करते, एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते थे। अब ये दोनों एक दूसरे से नंबर चेंज कर लेते हैं। शकीलन उसे अपना नंबर देती है और सुभाष यादव अपना नंबर देता है। अब ये फ़ोन पर बातें करने लगते हैं और जितनी बात होती थी वो इन्हें कम पड़ जाती थी। अब ऐसे समय गुजरता चला जाता है। इनकी बात प्यार में बदलने लगती है, यानी कि शकीलन उससे प्यार करने लगती है, सुभाष यादव भी शकीलन से प्यार करने लगता है। अब ये दोनों कहने लगते हैं कि हमारा मिलने का बहुत मन कर रहा है। तभी सुभाष यादव कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और मेरा बहुत मिलने का मन कर रहा है, और मैं आज से पहले किसी भी महिला के पास नहीं गया, किसी भी औरत लड़की के पास नहीं गया। जब ये सारी बातें शकीलन सुनती है तो शकीलन कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, और तुम्हें किराया देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही फेरी लगाने की कोई ज़रूरत होगी, क्योंकि मेरे पास इतना है कि तुम आराम से बैठ कर खा सकोगे। सुभाष यादव उससे शादी करने का वादा करता है और ये दोनों प्रेम संबंध बना लेते हैं। यानी कि सुभाष का जब जब मन करता था वो शकीलन के पास जाता था और उसके पास जाने के बाद संबंध बनाता था। समय ऐसे गुजरता चला जाता है, यानी कि इन दोनों का जो प्रेम संबंध है वो चलता रहता है। अब 1 साल ही गुजरा था इससे शकीलन से बात करते हुए। तभी सुभाष यादव की जो नज़र होती है वो उसकी सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम नूरी है, जिसकी उम्र 21 साल है, उस पर पड़ जाती है। यानी कि नूरी सुभाष यादव को किसी और नज़र से देखती थी। सुभाष यादव जब उसे देखता है तो समझ जाता है कि नूरी उससे प्यार करती है, नूरी उससे बात करना चाहती है, नूरी उससे कुछ कहना चाहती है। इसलिए सुभाष यादव अब नूरी पर डोले डालने लगता है, नूरी से ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ाने लगता है। नूरी पर बात करते करते वो टोंट से मारता रहता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या फिर नहीं है। यानी कि ये सारी बातें जब उससे करता था तो नूरी एक दिन कह देती है कि नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सुभाष यादव जब ये बात सुनता है तो वो कहता है कि मैं भी तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, और जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, जब से मैं तुम्हें ही देख रहा हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें इजहार इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम अपनी मम्मी को ना बता दो, और किसी को अगर तुमने बता दिया तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा और ना ही मेरा कहीं और ठिकाना है जाने का। यानी कि नूरी यादव जब ये बात कहता है तो नूरी यादव कहती है कि तुम कितने अच्छे हो, हम दोनों शादी करेंगे और शादी करने के बाद मैं अपनी माँ को मना लूँगी, अपनी भैया को मना लूँगी, अपनी बहन को मना लूँगी। सुभाष यादव कहता है कि ठीक है, हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। एक दूसरे बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं वे, और सुभाष यादव अब नूरी के साथ भी संबंध बनाने लगता है। यानी कि उस शकीलन के साथ साथ उसकी छोटी बेटी के साथ संबंध बनाता है। शकीलन को इस बात का नहीं पता था और इधर नाई नूरी को इस बात का पता था। वैसे ही धीरे धीरे करके 3 साल गुजर जाते हैं और 3 सालों में पता ही नहीं चलता कि सुभाष यादव ने कब शकीलन की सबसे बड़ी बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। वो उसके साथ भी प्यार कर रहा था, उसके साथ भी रह रहा था, यानी कि वो शकीलन की दोनों बेटियों को धोखा दे रहा था। सुभाष यादव का काम होता है कि वो दिन में फेरी लगाने जाता था, लेकिन जैसे रात में आता था, जब उसका किसी से मिलने का मन करता था, शकीलन से मिलने का मन करता तो शकीलन के पास जाता। अगर उसकी दोनों बेटियों से मिलने का मन करता तो उसकी दोनों बेटियों के पास जाता। यानी कि इन तीनों से शादी का वादा करता है, इन तीनों से कहता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा। लेकिन इन तीनों माँ बेटियों को इस चीज़ की खबर नहीं होती है, इन तीनों माँ बेटियों को पता ही नहीं था
कि सुभाष यादव इन तीनों माँ बेटियों के साथ खेल रहा है। सुभाष यादव का काम था फेरी लगाने का, इसलिए वो फेरी लगाने जाता। और जब वो फेरी लगाने जाता है तभी एक गांव में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम मंजू है, मंजू से उसकी मुलाकात होती है। यानी कि मंजू से जब उसकी कई दफ़ा मुलाकात होती है तो मंजू से एक दिन नंबर मांग लेता है। जब इसका शकीलन और शकीलन की दोनों बेटियों से भी मन नहीं भरता है तब कहीं जाकर सुभाष यादव मंजू को अपने जाल में फंसाता है। वो मंजू से प्यार करने लगता है, लेकिन इस बार वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मंजू भी शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन मंजू कहती है कि मेरे परिवार वाले नहीं मानेंगे, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। इधर सुभाष यादव कहता है कि कोई बात नहीं, अगर घर वाले नहीं मानेंगे तो हम भाग चलेंगे। यानी कि इनके प्रेम संबंध को भी कई महीने गुजर जाते हैं। मंजू और सुभाष यादव एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और एक दूसरे के साथ रह लेते हैं और तब कहीं जाकर इस शादी करने का फैसला करते हैं। ऐसे ही सुभाष यादव वो मंजू के साथ भी रह रहा था, इधर जो शकीलन है, शकीलन की दो बेटियां हैं, उनके साथ भी रह रहा था। यानी कि इन चारों के साथ इसका ऐसे ही चल रहा था, इन चारों के साथ ही संबंध बना रहा था। सुभाष यादव जो सबको धोखा देने के बाद उसे ये नहीं पता था कि उसके साथ भी क्या होगा क्या नहीं होगा। अब ऐसे एक दिन वो मंजू से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे तो चलो भाग चलते हैं। मंजू भी भागने के लिए तैयार हो जाती है। वो मंजू कहती है कि ठीक है, हम भाग चलते हैं और भागने के बाद एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। सुभाष यादव मंजू को घर से भगा ले जाता है। मंजू के परिवार वाले मंजू को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट भी लिखवाते हैं। मंजू की उम्र 25 साल होती है, वो बालिग होती है। यानी कि ये पता चल जाता है कि मंजू किसी लड़के के साथ भाग गई है। इधर जो मंजू भागती है जब सुभाष यादव के साथ, तो सुभाष यादव अपने घर नहीं जाता है, यानी कि जहाँ का वो रहने वाला था वो उसी किराए के मकान में जाता है जहाँ पर वो शकीलन रहती है। यानी कि शकीलन के घर जाता है और उनसे कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। शकीलन कहती है कि ठीक है, क्या मदद चाहिए, तुम अब क्या करके आ गए हो, हमने तुम्हें कितने दिनों से नहीं देखा है, तुम कितने दिनों से कहाँ गायब हो गए थे। तभी सुभाष यादव अपने साथ मंजू को लेकर आया था और मंजू को जब शकीलन देखती है और शकीलन की दोनों बेटियां देखती है तो उन्हें देखकर ये लग रहा था कि ये लड़की कोई और है। फिर उसके जब बारे में जब पूछती है तो सुभाष यादव बताता है कि मेरी पत्नी है, मैंने इससे शादी कर ली है। शकीलन की दोनों बेटे जब ये बात सुनती हैं तो वे वहाँ पर खड़ी नहीं होती हैं, भागती हुई अपने कमरे में जाती हैं और कमरे में जाने के बाद जहाँ जहाँ उन्हें जगह मिलती हैं वे तीनों बैठकर रोने लगती हैं, सिसकारियाँ भरने लगती हैं। और अगर सबसे ज़्यादा दुख हो रहा था किसी को तो सबसे छोटी बेटी शकीलन की नूरी, उसे हो रहा था। नूरी उससे बहुत प्यार करती थी, सुभाष यादव के साथ शादी करना चाहती थी। जब उसे सबसे ज़्यादा दुख हो रहा था तभी शकीलन अपनी बेटी के पास आती है और अपनी बेटी से आकर कहती है कि सुभाष यादव ने मुझे धोखा दिया है, सुभाष यादव ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझसे शादी करेगा। जब शकीलन की छोटी बेटी ये बात सुनते हैं तो छोटी बेटी अपनी माँ को सब कुछ बताती है और कहती है कि माँ, सुभाष यादव ने तो मुझसे शादी करने का वादा किया था। यानी कि इन तीनों माँ बेटियों को एक दूसरे के बारे में पता चल जाता है और पता चल जाता है कि कैसे सुभाष यादव ने इन्हें धोखा दिया था। अब ऐसे सुभाष यादव जो मंजू से प्यार करता था, सुभाष यादव जो इन तीनों से सिर्फ टाइम पास कर रहा था, इन तीनों से सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा था। अब ऐसे इन तीनों माँ बेटियों को बहुत गुस्सा आता है और इतना गुस्सा आता है ये सोच लेती हैं कि हम इसे नहीं छोड़ेंगे और हम इस दुनिया से हटा कर रहेंगे। इधर नूरी को सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि नूरी से सुभाष यादव शादी करने का वादा करता है। इधर नूरी के लिए 3 रिश्ते भी आते हैं। नूरी उन 3 रिश्तों को ठुकरा देती है और कह देती है कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि सुभाष यादव ने से कह रखा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा और मैं तुम्हारे साथ ही जीवन व्यतीत करूंगा। लेकिन जब नूरी उसे किसी और के साथ देखती है तो इन तीनों माँ बेटियों में सबसे ज़्यादा गुस्सा नूरी के अंदर भरा हुआ था। अब ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं। जब दिन गुजरते चले जाते हैं तभी मंजू घर पर रहती थी अकेली। इधर जो सुभाष यादव है वो अपना काम शुरू कर देता है, वो फिर से फेरी लगाने का काम स्टार्ट कर देता है। अब ऐसे ही जब वो एक दिन फेरी लगाने के लिए जाता है, मंजू घर में अकेली होती है, उसने दरवाज़ा लगा रखा था। शकीलन घर के अंदर आती है, दरवाज़ा खटखटाती है तो मंजू दरवाज़ा खोलती है तो सोचती है कि शायद उसे कुछ काम होगा, इसलिए वो घर के अंदर बुलाती है। शकीलन घर के अंदर जाती है, फिर दोनों बेटे घर के अंदर आते हैं। घर के अंदर आने के बाद फिर उससे कहती हैं कि तुमने हमारे सुभाष को हमसे छीन लिया। मंजू जब ये बात सुनती है, अगर वो इससे पहले कुछ समझ पाती, इससे ही पहले शकीलन अपनी कैंची निकालती, कैंची से उसकी गर्दन पर वार करती है और वो जब नीचे गिर जाती है और चीखने चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन तीनों माँ बेटी उसकी गर्दन उसकी छाती पर तब तक वार करती है जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, मंजू इस दुनिया को छोड़कर नहीं चली जाती। अब जैसे मंजू इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है तभी वहाँ से साफ़ करती हैं, यानी कि फर्श साफ़ करने के बाद उसे छिपा देती हैं। छिपाने के बाद अभी इंतज़ार कर रही थी कि कल सुभाष यादव घर आएगा और कब हम उसे अपना बनाएंगे और कब हम उसके साथ वो सब कुछ करेंगे जो हम करना चाहते हैं। यानी कि सुभाष यादव घर आता है। घर आने के बाद
शकीलन उससे बात करती है और कहती है कि हमें तुमसे कुछ बात करनी है। उसे बाहर ही बैठा लेती हैं। इधर जो बेटी होती है सबसे छोटी नूरी, वो दूध लेकर आती है और सुभाष यादव को देती है और कहती है कि ले पी ली। सुभाष यादव तो पहले मना करता है, लेकिन वे कहती हैं कि क्या तुम अब हमारे हाथों से दूध भी नहीं पियोगे। जब वो नूरी की तरफ देखता है तो कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि नूरी कुछ चाहती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज उसके साथ इतना सब कुछ होने वाला है। इसलिए वो दूध पी लेता है। दूध पीने के बाद तीनों माँ बेटियाँ कहती हैं कि तुमने हमारे साथ धोखा करा है, तुमने हमें धोखा दिया है, और तुमने चलो माँ के साथ तो किया, लेकिन मेरी और मेरी बहन की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब ऐसे ही उन्होंने दूध में एक नशे की गोले मिला रखे थे। वे उसे जैसे नीचे गिर जाता है, नीचे गिरने के बाद शकीलन उसकी गर्दन पर टूट पड़ती है और अपनी बेटियों के हाथ में कैंची दे देती है, लेकिन बेटियों की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो अपने प्रेमी को अपने हाथों से मार सके, अपने प्रेमी के साथ ही सब कुछ कर सके। इसलिए वो जो गला होता है वो माँ दबाए रखती है, और जब तक दबाए रखती है तब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती, तब तक कि वो अपनी इस दुनिया को छोड़कर नहीं चला जाता। अब जैसे ही वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, यानी कि मंजू और मंजू का जो पति है सुभाष यादव, ये दोनों इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। इधर जो शकीलन है, शकीलन का बेटा इस घर में आता है। घर में आने के बाद जो घर का हाल देखता है, अपनी माँ को देखता है, अपनी बहनों को देखता है, तो उसे समझ नहीं आता कि हमारे घर में ये सब कुछ कैसे हो गया। वो बेटा पुलिस वालों को फ़ोन करता है। पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद जब देखा जाता है, जब पता किया जाता है, तो पता चलता है कि सुभाष यादव इन तीनों माँ बेटियों के साथ संबंध बनाता था, इन तीनों माँ बेटियों के साथ खेल रहा था, इनसे प्यार का वादा कर रखा था, शादी का वादा कर रखा था। लेकिन सुभाष यादव मंजू से शादी कर लेता है और इस चीज़ को तीनों माँ बेटियाँ सह नहीं पाती है। उधर सबसे ज़्यादा गुस्सा नूरी को आता है, क्योंकि नूरी ने उसके लिए 2-3 रिश्ते ठुकरा दिए थे। वो चाहती थी कि सुभाष यादव उसके साथ रहे, वो सुभाष यादव के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन सुभाष यादव ने उसके साथ गलत किया, उसकी बहन के साथ गलत किया, शकीलन के साथ गलत किया। यानी कि इन तीनों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इन्हें जेल भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर जो सुभाष यादव था या फिर मंजू थी, इन दोनों को नहीं पता था कि इनके साथ ऐसा भी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है उन माँ बेटियों के बारे में जिन्होंने शायद पता ही नहीं था एक दूसरे के बारे में? शकीलन जो सुभाष यादव के प्यार में पागल हो चुकी थी, उसकी दोनों बेटे पागल हो चुकी थी, और सुभाष यादव जो इन तीनों के साथ खेल रहा था, इन तीनों के साथ वो टाइम पास कर रहा था, और वक्त आने पर इन तीनों को छोड़कर वो किसी और से शादी कर लेता है, किसी और को भगाकर घर ले आता है, यानी कि कानूनी तौर पर शादी कर लेता है। अब क्या कहना चाहेंगे सुभाष यादव के बारे में? क्या सुभाष यादव ने इन तीनों माँ बेटियों के साथ सही किया था, या फिर इन तीनों माँ बेटियों ने सुभाष यादव के साथ सही किया? आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।